हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं कक्षा 9 के मैथ का। इससे पहले चार पार्ट बना चुके हैं। आज पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 में यानी कि मैथ का पहले चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 है और पहला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। और उसमें पहला है 2 माइनस √5। तो दो अकेले एक परिमेय संख्या है, सबको पता है कि दो एक अपरिमेय संख्या है और करड़ी में 5 एक। दो एक परिमेय संख्या है और करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब दोनों एक साथ आ गए, 2 माइनस करड़ी में 5, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा देखते हैं, इसको हल करना पड़ेगा कि एक ब्रैकेट में है 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23, तो इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं। ये 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस करड़ी में 23, 23 से 23 कट गया, यहाँ बचा 3, 3 बचा। 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है और 2 माइनस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं तीसरा। तीसरे में है 2 करड़ी में 7 बटा 3 करड़ी में 7 और 2 करड़ी में 7 और 3 करड़ी में 7। करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, 2 और 3 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 2 करड़ी में 7 बटा 3 करड़ी में 7 लिखा है। करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कट गया, तो आगे बचा 2 बटा 3। 2 बटा 3 एक परिमेय संख्या है, 2 बटा 3 एक परिमेय संख्या है। अब इसको देखते हैं, 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 2, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। 1 बटा करड़ी में 2 है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। चार सवाल हो गया। इसमें का पांचवा है 2 पाई। 2 पाई 2 एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 पाई दोनों एक साथ जब आएंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या है। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। 2 अकेले रहेगा तो परिमेय है, पाई अकेले रहेगा तो अपरिमेय है। 2 और पाई दोनों एक साथ होंगे तो अपरिमेय होगा। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसमें पहला सवाल है 3 प्लस करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस करड़ी में 2। तो इसको जब गुणा हल करेंगे तो गुणा करना है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो गुणा है। अब गुणा है तो इस पहले से इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर दूसरे से इन दोनों में गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, फिर इसके बाद प्लस, इसके पास प्लस प्लस 3 करड़ी में 2, फिर अब इस करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 से इससे हो जाए तो करड़ी में 3 गुणे 2, और फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 2।
6 का 3 बार 6 नहीं होगा, ये 2 होगा, 2 यहाँ पे 2 ही होगा। तो 3 दूना 6 प्लस 3 करड़ी में 2, 6 प्लस 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस 3 दूना 6 करड़ी में 6। ये आंसर इसका हो जाएगा 6 प्लस 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 6। ये इसका आंसर होगा। एक बार और देखते हैं इसको कि ये कैसे हुआ है। एक ब्रैकेट में दिया है 3 प्लस करड़ी में 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 प्लस करड़ी में 2। तो अब हम इसमें का जो पहला है इससे इस दोनों में गुणा करेंगे, फिर दूसरे से इस दोनों में गुणा करेंगे। तो 3 से 2 में तो 3 गुणा 2, फिर 3 से करड़ी में 2 में तो 3 गुणा करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। फिर इससे करेंगे 3 से 2 में 3 गुणा करड़ी में 3 गुणे 2, फिर करड़ी में 3 से करड़ी में 2 में करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 2। अब फिर इसका गुणा कर लेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। 3 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2 है तो 3 करड़ी में 2 को लिख लेंगे। तो करड़ी वाला बाद में लिखेंगे, बिना करड़ी वाला पहले लिखेंगे। 2 करड़ी में 3 हो जाएगा और ये दोनों करड़ी में है, तो जब करड़ी है तो करड़ी लगा देंगे और करड़ी के अंदर वाले का गुणा कर लेंगे। यहाँ से ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 3 दूना 6। अब 3 दूना 6 हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 6। ये इसका हल होगा। अब इसमें दूसरा है, तो दूसरे का दूसरा सवाल है। एक ब्रैकेट में दिया है 3 प्लस करड़ी में 3, दूसरे में दिया है 3 माइनस करड़ी में 3। अब इसका गुणा करना है। दो अलग अलग ब्रैकेट में है, मतलब इसका बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा ही है। तो हो जाएगा 3 गुणा 3, इसका प्लस इसका माइनस, तो -3 गुणे करड़ी में 3। फिर इसका, अब इसका तो दोनों में हो गया, अब इस दूसरे वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस दोनों में, तो प्लस करड़ी में 3 गुणा 3। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस करड़ी में 3 गुणा करके करड़ी में 3, 3 का 3 बार 9 और ये हो जाएगा -3 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 3 और ये माइनस, तब दोनों का करड़ी में हो और करड़ी के अंदर वाला बराबर हो तो करड़ी हट जाता है और वो संख्या यहाँ पे एक बार लिख लिया जाता है। जैसे इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणा 3। अब ये दो एक ही अंक 2 बार आ रहा है तो करड़ी खत्म हो जाएगा। तो जैसे हो गया 9 माइनस 3 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में, अब ये हो जाएगा हमारा 3, 2 बार 3 आ रहा है तो 2 बार आ रहा है तो ये 3 हट गया, करड़ी हट गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ प्लस में है माइनस में है वही चीज़ प्लस में है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 9 में से 3 को घटा दिए तो 3 हो गया 6। ये हमारा आंसर हो गया, 6 आया आंसर, इसका हल 6 हो गया। एक बार फिर देखते हैं। एक करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 है और दूसरे में 3 माइनस करड़ी में 3 है। तो अब इसमें इसको हल करेंगे तो इस पहले वाले से, जैसे कि इसके पहले हमने किया था, इस पहले वाले से इन दोनों में, फिर दूसरे वाले से इन दोनों में गुणा करेंगे। तो 3 से 3 में करेंगे 3 गुणे 3 माइनस 3 गुणे करड़ी में 3 प्लस, अब करड़ी में 3 से इससे करेंगे तो करड़ी में 3 गुणा 3, फिर आगे करेंगे तो ये प्लस में है माइनस में, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
तो कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, अब 3 का 3 बार 9, 3 कड़ी में 3 माइनस में 3 कड़ी में 3 प्लस में लिख लेंगे। अब कड़ी के अंदर दोनों में 3 है तो एक कड़ी के अंदर आ जाएगा, जो कड़ी के अंदर का जो अंक हो बराबर हो और दोनों पे कड़ी हो तो एक ही कड़ी में दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो एक ही कड़ी के अंदर 3 गुणा 3 कर लेंगे तो 9 माइनस 3 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 3 माइनस 3, तो 9 और ये कड़ी जो चीज़ यहाँ पे प्लस में है वही चीज़ माइनस में है तो ये कट जाएगा। 9 में से 3 घटाना है तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा और इसका यही हल होगा। इसका आंसर आ गया 6। अगला देखते हैं, दूसरे में का तीसरा पार्ट है, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर के फार्मूले से हो जाएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से इसको करेंगे। कड़ी में 5 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 गुणा कड़ी में 5 गुणा कड़ी में 2 और फिर प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर, तो कड़ी से स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं इसको, कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा कड़ी में 5 गुणा 2 प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस 2 कड़ी में 10 और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी कड़ी से स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 5 और 2 एक साथ हो जाएंगे 5 प्लस 2 और ये प्लस करके 2 कड़ी में 10, तो 5 और 2 7 प्लस 2 कड़ी में 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जिसको मान लें परिधि को मान लिया गया c, सरकमफ्रेंस होता है परिधि का अंग्रेजी, इसलिए इसको c माना, और उसके व्यास को माना d, यानी कि डायमीटर को d से लिखते हैं, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यानी पाई को c/d के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस बात का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निवारण आप कैसे यानी किस प्रकार करेंगे ये बताना है। मतलब पाई पता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें c और d जो कि एक परिमेय संख्या होंगे, तो इससे ये बताना है कि पाई एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या होगा, इस बात का अंतर्विरोध करता है। ये निवारण आप किस प्रकार करेंगे, ये सवाल इसमें पूछा गया है। तो इसका हल देखते हैं। हल में जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, बस वही लिख दिए हैं। हल क्या होगा, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं करता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई बराबर c/d होगा, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं होता है, यानी कि नहीं करता है। जब कभी भी एक स्केल से, किसी स्केल से, जैसे कोई भी स्केल हम लेके जिससे नापते हैं, लाइन खींचते हैं, छोटा सा 6 इंच का या फिर बड़ा सा एक 12 इंच का, उस तरीके का कोई भी एक स्केल है, तो इस स्केल से या किसी लंबाई मापने वाले यंत्र से अगर कोई सन्निकट मान यानी सबसे छोटा से छोटा मान प्राप्त, मतलब जितना सबसे कम मान अगर हम उससे सबसे छोटी लाइन खींच सकते हैं, जैसे अगर हम
ये मीटर स्केल लेते हैं तो उसमें सेंटीमीटर तो छोटा होगा और सेंटीमीटर से भी छोटा होगा मिलीमीटर। सन्निकट मान क्या मिलीमीटर में नाप सकते हैं, उससे छोटा नहीं नाप सकते हैं। तो ये स्केल में ऐसा होता है। तो सन्निकट मान वो जो मान होगा वो परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर सकते हैं कि सी या डी अपरिमेय है। इससे ये नहीं बताया जा सकता कि सी और डी अपरिमेय संख्या है। जैसे कि ये इस तरीके का एक वृत्त होगा, वृत्त को थोड़ा सही बनाते हैं। एक वृत्त होगा, एक वृत्त का परिधि सी जो पूरा एक चक्कर होगा और इसका ये व्यास डी। अब इनका अनुपात C/D ये पाई बराबर दिया गया है, पाई बराबर C/D दिया गया है। तो आप इससे अनुभव नहीं किया जा सकता कि C या D अपरिमेय संख्या है, क्योंकि C अकेले एक परिमेय संख्या है, D भी अकेले एक परिमेय संख्या है। तो C/D एक अपरिमेय संख्या है, ये अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पाई के बराबर दिया गया है। अब अगला सवाल करते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पे √9.3 को निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पे तो स्केल से हम 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। इसको मानेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। ये 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा होगा। अब ये 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा हो गया। पहले ये आइए इसको स्केल से एक चीज को बताते हैं। एक स्केल रखेंगे यहाँ पे, फिर जितना दिया है 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे सीधा सीधा 9.3 का। एक रेखा खींचेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बिंदु बी, और ये है 9.3 सेंटीमीटर। अब ये 9.3 जितना इसमें दिया है उतने का एक रेखा खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसमें चिपक जा रहा है। अब ये पॉइंट सी मान लिया, अब बिंदु सी मान लिया। अब इसको ये जो जितना बड़ा लाइन है इसका आधा करेंगे, इसका आधा कहीं यहाँ पे आएगा। इसको स्केल से ही आधा कर लेंगे, स्केल से आधा करेंगे और इसको प्रकार और पेंसिल से, प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। इसको ऐसे घुमा करके बड़ा हो जा रहा है। इसको ऐसे घुमा देंगे, ये बिंदु सी हो गया। अब यहाँ से इतना हो गया, फिर इसमें से बिंदु बी पर जहाँ से 1 सेंटीमीटर खींचा है यहाँ पे हम लंब डालेंगे। अब लंब डालने के लिए क्या करेंगे, इसके प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, फिर इधर से रख के इधर एक चाप काटेंगे, इधर एक चाप काटेंगे और इसको मिला देंगे। और ये जहाँ पे मिलेगा इसको बिंदु डी मानेंगे। यही हमारा हो जाएगा √9.3, यही वाला √9.3 वाला। लेकिन इसको संख्या रेखा पे दिखाना है तो इसको थोड़ा और लाइन को बड़ा करेंगे और लाइन को और बड़ा करेंगे और इसी को यानी बी डी को ये एक लाइन मार करके प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे रख के ऐसे मिला देंगे
और जहाँ पे ये जाएगा संख्या रेखा पे, ये हमारा √9.3 होगा, जो संख्या रेखा पे दिखाया जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। आइए पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर, नीचे वाले को हम हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने को कहा गया, हर का परिमेयकरण करने को कहा गया। तो हर से हम अंश और हर दोनों में, तो अब यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 7 से अंश और हर दोनों में गुणा करने पर, अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7, करड़ी में 7 है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा करड़ी में 7 से ऊपर और फिर से गुणा हो जाएगा करड़ी में 7 से नीचे। ये करड़ी में 7 है, फिर आगे आ जाएगा करड़ी में 7 और नीचे हो जाएगा करड़ी में 7 गुणा करड़ी में 7। तो ये हो जाएगा करड़ी में 7, ऊपर बच गया और नीचे हो गया 7। ये हो गया आंसर। हर का परिमेयकरण करेंगे 1 करड़ी में 7 का, तो आएगा करड़ी में 7/7। अब अगला है 1 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 का 6 ये दिया गया है, इसके हरों का परिमेयकरण करना है। तो अभी पहले था 1 करड़ी में 7 जिसमें एक हर में एक ही अंक दिया गया था करड़ी में, लेकिन इसमें 2 करड़ी में दिया गया है और बीच में एक चिन्ह माइनस का दिया गया है। तो अब यहाँ पे ये होता है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं कि इसके चिन्ह के उल्टे संख्या वही रहेगी, लेकिन चिन्ह को उलट देते हैं और ऊपर नीचे से गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 से अंश और हर दोनों में गुणा करने पर, दोनों में गुणा करेंगे अंश और हर में। 1 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 गुणा करके करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। तो ये अब हो जाएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 और नीचे आ जाएगा करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। एक फार्मूला होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। तो इसका हो जाता है a² माइनस b², a² माइनस b², ये फार्मूला है। इसी से इसको करेंगे तो ऊपर वाला तो रह जाएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 और नीचे हो जाएगा करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो करड़ी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 और नीचे हो जाएगा 7 माइनस 6। फिर आगे हो जाएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 और नीचे 7 में से 6 गया तो 1। अब 1 नीचे है, नीचे 1 को लिखेंगे नहीं, तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका हल हो गया, यानी कि 1 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 के हरों का परिमेयकरण करना है।
तो ये इसका आंसर आया कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। अब अगला है तीसरा, 1 बटा कड़ी में 5 धन कड़ी में 2, इसका परिमेकरण करना है, इसके हर का परिमेकरण करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, नीचे 2 अंक दिया गया है, बीच में एक चिन्ह है, तो इस चिन्ह के उल्टा संख्या वही रहेगी, चिन्ह को उलट देंगे और ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 से अंश और हर दोनों में गुणा करने पर। अब अंश और हर में हम कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 से गुणा करेंगे, तो 1 बटा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 है, गुणा करेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और नीचे होगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। इसका गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और नीचे होगा एक ब्रैकेट में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है जो पिछले वाले सवाल में लगाए थे, वही फार्मूला होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और नीचे आ जाएगा यानी कि हर में आ जाएगा 3। ये होगा इसका आंसर। इसके हर का परिमेकरण होगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा 3। इसका हल इस तरीके से होगा 1 बटा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 के हर का परिमेकरण होगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटा 3। आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हर का परिमेकरण करना है तो वही काम करेंगे, इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो लिखते हैं कड़ी में 7 प्लस 2 से अंश और हर दोनों में गुणा करने पर। 1 बटा कड़ी में 7 माइनस 2 गुणा करके कड़ी में 7 माइनस 2 बटा प्लस में हो जाएगा, इसका उल्टा चिन्ह माइनस का उल्टा प्लस, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2, इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा एक ब्रैकेट में कड़ी में 7 माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में कड़ी में 7 प्लस 2। फार्मूला हमारा होगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर आगे हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 7 माइनस 4। तो कड़ी में 7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और ये इसका आंसर होगा। एक बार इसको और देख लेते हैं कि हर का परिमेकरण कैसे किया जाता है। संख्या कैसे भी दिया गया हो, अंश और हर में दिया हुआ तो हर से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर। अगर एक संख्या हो जैसे पहले सवाल में था कड़ी में 7
तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। लेकिन अगर दो संख्याओं में दिया गया है, बीच में एक कोई चिन्ह दिया गया है, तो चिन्ह के उल्टा, मतलब प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस, लेकिन हर से ही हमेशा गुणा किया जाता है। हर से ही अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। वो फार्मूला लगाते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी से, जिसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना कर लेंगे तो फिर जोड़ेंगे घटाएंगे और जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अब इसके बाद अगले पार्ट में इसका अगला एक्सरसाइज लेके आएंगे।